कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। बत्रा साहब, 3 दिन का सेशन खत्म हुआ, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? शेखर जी, हाउस थोड़ा लंबा होना चाहिए था। मुद्दे काफ़ी थे जिन पे पूरा डिस्कशन होना चाहिए था। ठीक है कि स्पीकर साहब बोलने का सबको समय दे रहे हैं, इसमें नहीं है, पर और भी जिस तरह हमारे फॉरवर्डेशन मोशन, रिजर्वमेंट मोशन आए, तो ये हाउस 2 दिन बढ़ाना चाहिए था। जिस प्रकार से 0 आवर शुरू किया गया, उसको लेकर आपकी राय क्या है? 0 आवर एक अच्छा स्टेप है, पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस बात में कि स्पीकर साहब, 0 आवर्स का एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर ये होता है कि जो कोई ज्वलंत समस्या, करंट इशू और एनी इशू अरीजन आउट ऑफ द डिबेट्स इन द हाउस को उठाने के लिए एक मौका 0 आवर का दिया जाता है, न कि हल्के की समस्याएं बताने के लिए। बत्रा जी, जिस प्रकार से नकल को रोकने के लिए कानून लाया गया, उस पर आपने अंदर बहस भी की, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, पहले मैं 0 आवर की बात अक्सर कर रहा था, उसको पूरी कर लूँगा आपके माध्यम से कि पार्लियामेंट के अंदर 0 आवर की बड़ी अच्छी प्रथा है, और उसमें ये होता है कि अगर जिस तरह 11 बजे पर हाउस होता है, तो 10 बजे तक जिसने भी 0 आवर्स उठाना है वो अपनी छोटा सा इशू और नाम दे देता है, और अगर ज़्यादा लोगों के नाम आ जाते हैं तो फिर स्पीकर ड्रॉ निकाल देता है। अदरवाइज स्पीकर देख लेता है कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको मौका देता है। पर यहाँ पर प्रथा शुरू तो कर दी, ठीक है, इट्स ए गुड गेस्चर एंड गुड बिगनिंग, पर उसको जो स्ट्रीमलाइन करने की बात है, वो एक अच्छे ढंग से और समस्याओं को उठाने के लिए 0 आवर होना चाहिए, ना कि हल्के की समस्याओं को। एनी रिसेंट इशू, या जिस तरह एक दिन पहले कोई इंसिडेंस होती है, कोई स्ट्राइक हो रही है, कोई मर्डर हो जाता है, कोई और होता है, कोई बस एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह के मतलब कि जो एकदम कुछ अनहोनी चीज़ हो जाती है या कुछ है, वो मुद्दे उठाने के लिए 0 आवर्स होता है, ना कि हल्के की प्रॉब्लम के लिए सबको 3-3 मिनट दे दो। नकल रोकने का जो सरकार ने कानून की शेप दी है, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? ऐसे कि नकली कानून का प्रिंसिपली हाउस में भी हमने समर्थन किया, अपोज नहीं किया, हमने कहा प्रिंसिपली वी आर राइट, पर ये हालात क्यों आए, और इस हालात में सबसे बड़ी बात यह है कि शेखर जी कि आई स्टिल से इट इज़ द इनकम्पिटेंस एंड फेलियर ऑफ द कमीशन। बात यह है कि हर एक पेपर के अंदर हमेशा ही सिक्रेसी का इंचार्ज चेयरमैन होता है, उसके नीचे सेक्रेटरी या और कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी वो होते हैं। ये पेपर की एंसर्टी कहाँ से गई, कहाँ से लीक हुई, ये कुछ है उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो चेयरमैन साहब बयान दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात एक जो मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर एक ही प्रिंट नहीं होती है, मल्टीपल पेपर बनते हैं, एक की बजाय 2 बना लो, 3 बना लो, टाइम कम है 2 बना लो, 3 बना लो, फिर उसके बाद जब तीनों आके की आपके पास आ जाती हैं फिर जिस दिन पेपर के लिए वो पेपर जाना होता है, उस दिन कमीशन के ऑफिस में सिक्रेसी ब्रांच के अंदर एक पेपर को चेयरमैन उठा लेता है और वो पेपर चला जाता है, तो इसलिए उसमें ना पिलफरेज और एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, और उसमें जो लीकेज के संदेशा बड़ा कम रहता है। इसमें क्या क्या कहते हैं जी, वहाँ पता लग गया है, वहाँ से छपा था, ये इसका मतलब आपने पेपर ही एक ही छपवाया है, ये पेपर नहीं छपाना चाहिए। एक चीज और उठ रही है, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि कानून तो पहले भी हैं, आईपीसी पहले भी हैं, तो फिर नए कानून की आवश्यकता क्या है? ऐसे है कि कॉपिंग एक मिनेंस बन चुकी है, और इट्स ए क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी आल्सो। और इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स का जो एग्री होना वो भी ठीक है इस बात के लिए कि ये जो अनफेयर मीन्स में कहीं किसी की फॉल्स इम्प्लीकेशन ना हो जाए, वो उनका कैरियर स्पॉइल कर देगा।
91 के अंदर कल्याण सिंह जी एग्जामिनेशंस के अंदर जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर लेके आए थे, 7 साल की सजा रखी थी, 2 साल बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और फिर उसके बाद 98 में यूपी में ये है अपना क्या कहते हैं इसको, एग्जामिनेशन का इसका अनफेयरमेंट, पर दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन द स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, नॉट द कमीशन। और यूपी कमीशन बहुत अच्छी वर्किंग है उसकी, और काफ़ी अच्छे कमीशन हिंदुस्तान के अंदर है। साउथ के कमीशन बड़े अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, वहाँ पर ऐसी बातें होती नहीं है। ये हमारे हरियाणा पंजाब में ऐसी बातें होती हैं। बत्रा जी, अगर चर्चा करूं इसमें विपक्ष की भूमिका में इस वक्त कांग्रेस है, और कांग्रेस के आप सीनियर विधायकों में से एक हैं। कांग्रेस ने ऐसे अहम कौन कौन से मुद्दे उठाए इस सदन के अंदर? इस सदन के अंदर सबसे पहले तो हमने इसमें जो कॉल अटेंशन मोशन और एडजमेंट मोशन पेपर लीक के बारे में दिया था, उसमें हमने सीबीआई की जांच की और उस पर हमने वॉकआउट किया। सेकेंडली, कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन जो एक्ट था जो इन्होंने ज़मीन एक्वायर करने का, उसमें भी वो किसान विरोधी कानून बनाया, इन्होंने अमेंडमेंट किया। और जो बेसिक प्रियम्बल है, जो बेसिक उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, उसकी धाराओं के विपरीत इसको बनाया गया है। हमने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करके और थोड़ा सा इसका मंथन किया जाना चाहिए, उसका भी हमने बाइकआउट किया। धन्यवाद बत्रा जी। तो ये है बीबी बत्रा जी, सीनियर विधायक हैं कांग्रेस के। इन्होंने जो सदन के अंदर कांग्रेस की भूमिका रही उस पर और जो नकल विरोधी कानून है उस पर टिप्पणी की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।